तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि रेस्टिंग कंडीशन और स्ट्रीनस कंडीशन के दौरान जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ कितने अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने समझा था कि रेस्टिंग कंडीशन के दौरान जो है लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ जो आने वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके पर 100 ml में जो है ऑक्सीजन कितना मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हमने जाना था कि टिश्यूज से लंग्स की तरफ जाने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके पर 100 ml में कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। इसी तरह से हमने समझा था स्ट्रीनस कंडीशन के दौरान जब एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होता है, ऐसे कंडीशंस में उसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पर 100 ml में कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है। और हमने इसके पीछे का जो कारण है उसे भी समझा था। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ये स्ट्रीनस कंडीशन होता है इसके दौरान पर 100 ml ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि इसके दौरान स्ट्रीनस कंडीशन के दौरान लगभग 75% SbO2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो पाता है, जबकि रेस्टिंग कंडीशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 25% जो है SbO2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ही डिसोसिएशन हो पाता रहा था। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है SbO2 का डिसोसिएशन कर्व। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिख रखा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या फिर SbO2 का डिसोसिएशन कर्व। तो आप इस डिसोसिएशन कर्व में देख पा रहे हैं कि नॉर्मली कुछ इस तरीके का कर्व होता है। इस तरफ आपको दिखाया गया है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यानी कि कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और इस तरफ दिखाया गया है कि कितने पार्शियल प्रेशर्स पे कितना % हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से एसोसिएट हो रहा है, ऑक्सीजन से क्या हो पा रहा है, उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन पा रहा है, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट होता है यानी कि 25 से 26 mmHg, इसके दौरान लगभग जो है 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। तो ऐसा पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पे 50% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो जाए, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एसोसिएट हो जाए, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ही P50 वैल्यू कहा जाता है, जो कि 25 से 26 mmHg होता है। अब जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो से ही इस बात को समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है वो लंग्स के नज़दीक हो रहा होता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ बढ़ता है, पहुंचता है कैपिलरीज़ में, एल्वियोलाई के नज़दीक मौजूद कैपिलरीज़ में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर कैपिलरी में एंटर करता है और वहीं पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या हो पाता है, एसोसिएशन हो पाता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नियर लंग्स के नज़दीक जो है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है, और इसके लिए कंपैरेटिवली टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। और हमने जाना था कि जब कभी भी एसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन होने के लिए ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होना ही H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम होना है, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम होना ही pH बढ़ जाना है, pH बढ़ जाना ही कंडीशन बेसिक हो जाना है, ना कि एसिडिक होना है।
और P50 वैल्यू के टर्म्स में अगर इस एसोसिएशन को अगर समझने की कोशिश की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि जो P50 वैल्यू है वो कम हो गया है, 20 mmHg से भी कम हो चुका है। यानी कि अब 50% हेमोग्लोबिन को सेचुरेट होने के लिए बहुत कम 20 mmHg से भी कम पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि 20 mmHg से कम पार्शियल प्रेशर पे ही 50% हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा। और यानी कि कम ऑक्सीजन भी अगर हो तो भी क्या हो पाएगा, एसोसिएशन हो पाएगा, हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो पाएगा। तो यानी कि ये जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में एक कंडीशन P50 वैल्यू का घटना भी होता है। अच्छा, इन चीज़ों को किसने पता लगाया था? हेल्डिन साहब ने पता लगाया था। इसीलिए इस इफ़ेक्ट को, इस लेफ़्ट शिफ्ट को, कर्व के लेफ़्ट शिफ्ट को, इस इफ़ेक्ट को ही हेल्डिन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। इसी तरह से हमने जाना था कि जो लंग्स से दूर यानी कि टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, SbO2 डिसोसिएट कर जाता है और ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ के नज़दीक क्या कैसे कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है SbO2 के डिसोसिएशन के लिए? तो नियर द टिश्यूज़ कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, नियरली 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो प्रोटीन को ही डैमेज कर देगा, इतना लेकिन ज़रूरी है। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन वहाँ पर कम होना चाहिए ताकि वो कंबाइन ना हो पाए, और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो हेमोग्लोबिन से कंबाइन हो और ऑक्सीजन टूटे। तो इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो कि ज़्यादा होता है टिश्यूज़ में, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना ही पीएच वैल्यू घटना है, पीएच वैल्यू घटना ही एसिडिक कंडीशन होना है। तो टिश्यूज़ में ऐसे जगहों पर जहाँ पर जो है एसिडिक कंडीशन पाया जाता है, वो भी क्या करता है, SbO2 के डिसोसिएशन को सपोर्ट करता है, वो एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। और ऐसे ही अगर बात की जाए अनफेवरेबल कंडीशंस में ही P50 वैल्यू के टर्म्स में, तो आप देख पा रहे हैं कि जब कभी भी लेफ़्ट से राइट शिफ्ट होता है कर्व का, जब कभी भी आप देख पा रहे हैं कि जो P50 वैल्यू होता है 40 से 60 के बीच में आ जा पाता है, यानी कि जो P50 वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। अब 50% हेमोग्लोबिन को सेचुरेट होने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत पड़ने लगी रही है, यानी कि कंपैरेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है 50% हेमोग्लोबिन को सेचुरेट करने के लिए। तो ये एक कैसा कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन को जब हमने लिस्ट किया तो हमने पाया कि P50 वैल्यू का बढ़ना भी एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जो कि क्या करता है, SbO2 के डिसोसिएशन के लिए जिम्मेवार होता है। इसको पता किसने लगाया था? बोहर जी ने पता लगाया था, तो इसका नाम पड़ गया इस इफेक्ट का बोहर्स इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।